ये सुखद तो नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार आएगी वो इससे भी बुरी होगी, क्योंकि उस सरकार का जो डोर है ना वो दिल्ली से चलेगा, दिल्ली के इशारे पे सरकार चलेगी। इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, अशिक्षा और बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगा, पलायन और बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मतलब उनका दिल्ली जाना अब तय है। ऐसे में सबके जहन में सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे नीतीश कुमार और कौन होगा अगला सीएम, और कैसे देख रहा है विपक्ष इस बदलाव को। मेरे साथ हैं जन सुराज के नेता, सीनियर नेता जेपी सिंह जी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं और पार्टी की बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? अभी जो राजनीतिक बदलाव बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार ने तो धूल चटा दिया आपकी पार्टी को। देखिए, जहाँ तक इस बदलाव की बात है, इसकी पटकथा तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, चुनाव के समय ही लिखी जा चुकी थी, जब प्रधानमंत्री जी ने उनको लाडला मुख्यमंत्री तो कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री इनको बनाया जाएगा। उसी समय प्रशांत किशोर जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 2-3 महीना लगा, लेकिन उनको मजबूरी में उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और आज जिस तरह से सभापति महोदय को खुद जाना पड़ा उनके आवास पर और वहाँ से त्यागपत्र लाना पड़ा, ये दिखा रहा है कि वो मन से नहीं तैयार थे त्यागपत्र देने के लिए, उनको मजबूर किया गया। और जब तमाम एजेंसीज़ का, चाहे सरकारी तंत्र हो, निर्वाचन आयोग हो या धन बल का प्रयोग करके मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट जब लिया जाता है, तो इसी तरह से 202 विधायक के समर्थन वाले मुख्यमंत्री को हटाया जाता है, जिस तरह से इनको भाजपा ने हटाने का काम किया। किशोर के सारे दावे फेल हो गए, फिर भी आप लोग बहाना खोजते रहते हैं। आप वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। अरे 25 सीट भी तो कहे थे कि 25 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। आ गई कितनी सीट? 85। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री तो वही बने। नहीं, देखिए, वो कहे थे कि 25 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा। हम लोग इस पर अभी भी कायम हैं, लेकिन हुआ क्या है कि जो 10,000 रुपया ये दिया गया, महिलाओं को जो दिया गया है, इसकी वजह से 50 से 60,000 महिलाओं को एक विधानसभा में, तो सोचिए कि 35-36 हज़ार करोड़ रुपया जो सरकार ने दिया है महिलाओं को, इससे लास्ट मिनट में वोट की एक तरह से सरकारी रूप से खरीदारी की गई। अगर वो नहीं होता तो 25 से ज़्यादा नीतीश जी नहीं आते। आप लोग भी तो बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, कौन कौन कार्ड बांट रहे थे 20,000 रुपये का, कि सरकार हमारी बनेगी, 20,000 रुपये का कार्ड दे रहे थे। नहीं, तो वो तो था, हमारा वो मैनिफेस्टो था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार मुहैया कराएंगे, हम वृद्धा पेंशन को इतना देंगे, हम महिलाओं को ये सपोर्ट करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो था। तो आपके मैनिफेस्टो को तो नीतीश कुमार ने लागू कर दिया। देखिए, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब ऑनगोइंग योजनाओं को भी आचार संहिता के दौरान किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दे सकते। अभी तक का आचार संहिता का ये नियम था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी हजारों और लाखों महिलाओं के अकाउंट में सरकारी पैसा गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड इंडियन डेमोक्रेसी में हुआ है। तो कोर्ट भी गए, हार गए सिंह साहब। अब देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम हार गए। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को स्थानीय तौर पर हाई कोर्ट में उठाया जाए, तो इस पर जन सुराज फैसला लेगी कि हमने आगे क्या करना है। तो हारे नहीं हैं। यही मुद्दा, इसी तरह का मुद्दा जब तमिलनाडु में है, तो कोर्ट ने मना किया है कि नहीं, तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि इस तरह का आप फ्री बीज नहीं दे सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि सही समय पर कोर्ट इस पर भी संज्ञान लेगी। अभी भी उम्मीद है कि जो सरकार बनी है वो बाहर हो जाएगी। नहीं, सरकार तो अब बन ही गई है। सरकार तो, इनको 202 का मैंडेट है, तो सरकार तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा था। हम लोग जो गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, शिक्षा मिटाने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी खत्म करने की बात और पलायन रोकने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, ये जो मुद्दे प्रशांत किशोर जी ने बिहार के बुनियादी मुद्दों को उठाया, इस मुद्दे पर तो इस सरकार को चिंता ही नहीं है। आज बिहार में क्या चर्चा हो रही है, और चाहे भाजपा के लोग क्या बात कर रहे हैं, जेडीयू के लोग क्या बात कर रहे हैं,
कि नीतीश जी के बेटा उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। यही सब बातें हो रही है। जो समस्याएं हैं आम आदमी की, इस पर तो सरकार की कोई न उनकी नज़र है न बीजेपी की नज़र है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया है, कोई खैरात नहीं दिया है, और आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। महिलाएं आपके इस विरोध को कैसे लेंगी? पहली बात है कि रोजगार के लिए भी अगर पैसे देना था तो पोलिंग से एक हफ्ता पहले आप पैसा देंगे, पोलिंग के दिन पैसा देंगे। आचार संहिता से पहले आपने पैसा क्यों नहीं दिया? आप पिछले 5 साल से सरकार में थे, पहले पैसा क्यों नहीं दिया? और उस समय अगर आप दे रहे हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन है। ये अनइथिकल है, इलीगल भी है, अनइथिकल है, करना नहीं चाहिए था। अब आ गई बात दूसरी, उस समय आपने वादा किया कि 1,90,000 रुपया और देंगे, तो अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं? देने के समय आप तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, 1,90,000 रुपया हर महिला को दे रहे थे, जिनको 10,000 दिया है। उनसे पहले आप खुद ही बेरोजगार हो गए और आपको दिल्ली भेजा जा रहा है, तो सारा चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब भाजपा हाथ धो लेगी, हाथ पल्ला झाड़ लेगी कह के कि नीतीश कुमार जी तो चले गए, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है देने की। तो आम आदमी को तो पहले भी इन लोगों ने ठगा है और इस बार भी ठगा है, भविष्य में भी ठगेंगे। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी को पहली बार मौका मिल रहा है बिहार में सरकार बनाने का। आपको नहीं लगता कि बीजेपी कुछ ऐसा करेगी कि बिहार में उसकी पैठ मजबूत हो जाए, अपने बलबूते पर सरकार में आए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बीजेपी अब ऐसा करने जा रही है कि अभी तक कम से कम नीतीश जी स्वयं तो निर्णय लेते थे, चाहे जिसकी बैसाखी पे सरकार चल रही थी, नीतीश जी निर्णय अपना लेते थे। अब जो सरकार बिहार में बनने जा रही है, भाजपा की सरकार, आप देखिएगा मुख्यमंत्री का मनोनयन होगा दिल्ली से और मुख्यमंत्री गुजरात के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फैसला लेगा। डबल इंजन की सरकार की बात होती रही है यहाँ पे, इसके बावजूद आज बिहार सारे पैदान पर पिछड़ा हुआ राज्य है। अब बिहार का इस्तेमाल इस रूप में किया जाएगा कि बिहार मजदूर पैदा करने वाली परमानेंट फैक्ट्री बने और यहाँ से मजदूरों का आवागमन अबाधित रूप से और अनवरत रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में होता रहे। यही काम बिहार। नेगेटिव क्यों देख रहे हैं? ये भी हो सकता है कि पीएम मोदी, अमित शाह बोले अडानी को, अंबानी को कि जाओ बिहार में इंडस्ट्री लगाओ, बिहार में कल कारखाने लगाओ। ये भी तो हो सकता है। 12-12.5 साल तो बीत गया, बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्री भाजपा ने लगाया हो तो आप बता दीजिए। बीजेपी की सरकार थोड़ी थी, अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अरे मुझे याद है 2015 में प्रधानमंत्री जी आरा आए थे और उस समय कहे कि हम बिहार को कितना ग्रांट दे दें, 50,000, 75,000, 1,00,000, लगा रहे 1,15 करोड़ दे दें। वो 1,15 करोड़ कहाँ गया? बिहार तो जैसा उस समय था वैसा ही अभी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए बढ़िया मौका है कि वो विशेष राज्य का दर्जा की शर्त पर सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपे? ये राइट टाइम है? ऐसा है कि एक पुत्र मोह में महाभारत हो गया। एक पुत्र मोह के चलते महाभारत हुआ था। धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से महाभारत हो गया। नीतीश कुमार जी अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। 20 साल तक जिन चीज़ों का परिवारवाद का विरोध करते रहे, अब उसी का वो शिकार हो गए और अब पुत्र मोह में वो फंसे हुए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। चुपचाप रिजाइन आज एमएलसी का कर दिए, थोड़े दिन में मुख्यमंत्री पद का से रिजाइन कर देंगे और दिल्ली प्रवास पे चले जाएंगे। आप मानते हैं कि मौका सही मौका है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का? मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये शर्त तो रख सकते हैं। वो शर्त रखने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो हाथ जोड़ के अपने बेटे के सेटलमेंट के लिए भीख मांग रहे हैं। वो 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, कोई कमजोर है? वो तो अभी चाहे तो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, उनको मजबूर कैसे किया जा सकता है? नहीं, वो जाने कि क्या कमजोर कड़ी उनकी भाजपा के पास है, लेकिन उनको सभापति जाकर खुद उनके आवास से अगर उनका त्याग पत्र ला रहे हैं, ये तो भारतीय प्रजातंत्र में पहली बार सुनने और देखने को मिल रहा है कि स्पीकर और सभापति को मुख्यमंत्री या किसी बड़े राजनेता के घर जाके त्याग पत्र लाना पड़ रहा है। ये इस बात को साबित करता है, जो तमाम बाजार में कयास है कि उन पर दबाव दिया जा रहा है। किस दबाव में दबे हुए हैं कि ये सब हो रहा है, ये तो वही जाने, लेकिन वो किसी प्रकार का शर्त केंद्र सरकार पर रखने की स्थिति में नहीं है। जेडीयू के नेता देखिए ना सवाल उठा रहे हैं कि भाई बीजेपी अगर अपना सीएम बनाएगी तो बीजेपी को नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, निशांत को ही सीएम बनाना चाहिए। मांग जोर पकड़ रही है।
जेपी सिंह जी? अब देखिए, कार्यकर्ता तो हर पार्टी के लोग होते हैं और अभी भी कुछ लोग जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं नीतीश जी के त्यागपत्र पर, बिना योग्यता के जिनको बड़े बड़े पद मिले हैं और भ्रष्टाचार के आरोप पर भी जिनको इतने बड़े बड़े पद मिले हैं, वो तो आंसू बहाएंगे ही ना उनके जाने पर, क्योंकि ये छूट जो अभी मिल रही थी शायद नेक्स्ट मुख्यमंत्री हमको ना दे पाए, इसलिए वो सब बहा रहे हैं। और इसी तरह के कुछ जो लोग परिवार से और व्यक्ति से जुड़े हुए लॉयलिस्ट लोग हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। निशांत आप लोग नीतीश कुमार के मानसिक सेहत पर सवाल उठाते थे महाराज, और आज नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंप रहे हैं, तो आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग चाहते क्या है? नहीं, दर्द वाली कोई बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी भविष्यवाणी तो प्रशांत किशोर जी ने पहले कर दी थी, वो भविष्यवाणी साबित हो रहा है। हमारे लिए तो ये है कि जो प्रशांत जी ने कहा वो साबित हो रही है। बिहार के लिए ठीक है कि नहीं है? नहीं, बिहार के लिए देखिए, बिहार के लिए ये इसलिए ठीक नहीं है कि तमाम कमियों के बावजूद कम से कम नीतीश कुमार सही या गलत फैसला जो भी लेते थे अपने विवेक के आधार पर लेते थे। अब जो मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का बिहार में, वो मनोनीत मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली द्वारा थोपा गया मुख्यमंत्री होगा। केवल विधायक दल का नेता बनाकर कानूनी जामा पहना दिया जाएगा उसको फैसला दिल्ली के अनुसार लेना पड़ेगा, दिल्ली के इशारे पे चलेगा। इसलिए बिहार के हितों के प्रति उसकी ईमानदारी उतनी नहीं होगी जितनी नीतीश कुमार की थी। इतनी करारी हार के बाद भी प्रशांत किशोर बिहार घूम रहे हैं, उम्मीद अभी भी पाले हुए हैं। देखिए, ऐसा है ना कि कई बार कहते हैं ना कि टू विन ए बिग वार समटाइम्स यू मे हैव टू लूज फ्यू बैटल्स। तो प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े योद्धा हैं और हार गए तब भी आप योद्धा मान रहे हैं? क्या योद्धा हारते नहीं हैं? इतनी करारी हार, योद्धा हारते नहीं हैं। जो पीएम बनाने का दावा करते थे, कई राज्यों में सीएम बनाने का दावा करते थे, एक विधायक नहीं बना पाए जी। देखिए, कुछ चीजें होती है ना, कोई भी चाहे हार या जीत होती है, उसके अनेक कारण होते हैं। तो जीत के भी अनेक कारण होते हैं, हार के भी अनेक कारण होते हैं। हार के कारणों की समीक्षा हम लोग किए हैं। क्या क्या है हार का बड़ा कारण? देखिए, हार के मुख्य रूप से दो प्रकार के कारण हैं। एक तो है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर पर पहले चर्चा करें तो एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि भाजपा ने राजद का डर दिखाने का जो प्रयास किया और एक नैरेटिव बनाया कि हमें वोट दो नहीं तो लालू प्रसाद यादव आ जाएंगे, जैसे शोले मूवी में है कि गब्बर सिंह आ जाएगा, ये डर लोगों को दिखाया और इस नैरेटिव को सफल करने में वो लोग कामयाब रहे, पहली बात। लेकिन इसके बावजूद ये डर पहले भी उन लोगों ने दिखाया था, ये डर 20 में भी दिखाया था, 15 में भी दिखाया था। इस बार उन लोगों को लगा कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर आ गए हैं और प्रशांत किशोर की रैलियों में जो भीड़ चल रही थी और लोगों का जो झुकाव था, जो उनके प्रति आकर्षण था, वोट क्यों नहीं मिला? उसको देखकर इतना डर गए थे। बता रहे हैं, वही पॉइंट पर मैं आ रहा हूं कि इनको सरकारी खजाना खोलना पड़ा। आप बताइए कि 35,000 करोड़ रुपया, 30-35,000 करोड़ रुपया बिना बजटरी प्रोविजन के कहीं आता है सरकार में? आनन फानन में इनको कहां से, वर्ल्ड बैंक से कि कहां से पैसे का व्यवस्था करके और ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन आप लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के जो घोड़ा था, अश्वमेध का घोड़ा, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये किया। एक तरह से ये बहुत बहुत भयभीत थे प्रशांत किशोर से। और अगर ये फैक्टर नहीं होता तो 25 से ज़्यादा सीट जेडीयू को नहीं आता, यह तय था। ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, जिसको संयुक्त रूप से पैसा खर्च करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इन लोगों ने लिया हुआ है। जहाँ तक हमारी आंतरिक कमजोरी की बात है, हम नए हैं, हमारे संगठन में भी कई कमियां थी। बेस्ट से बेस्ट उम्मीदवारों के चयन हम लोग किए, उसमें धन बल और बाहुबल और का ध्यान नहीं रखा गया। हम लोगों का प्रयास था कि अच्छा से अच्छा उम्मीदवार दिया जाए। इनके उम्मीदवारों की क्षमता, इन्होंने जो पैसे दिए होंगे उम्मीदवार को, उसके अलावा भी करोड़ों रुपया खर्च करने की क्षमता थी। कई उसमें दबंग भी थे, कई बाहुबली थे, कई लोग तो जेल से चुनाव जीते हैं नॉमिनेशन करके। तो ऐसे ऐसे लोगों का इन लोगों ने चयन किया।
तो इसलिए ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। हमारी जो कमियां हैं हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास 2-3 साल का समय है। अगली बार हम मजबूती से लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे और व्यवस्था परिवर्तन। बिहार में जो बदलाव आ रहा है, आखिरी सवाल है, बिहार में जो बदलाव, राजनीतिक बदलाव आ रहा है, उसको उससे आपकी चुनौती बढ़ने वाली है कि आपको एक नया अवसर मिलने वाला है? देखिए, जो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है ये बिहार के लिए सुखद तो नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार आएगी वो इससे भी बुरी होगी, क्योंकि उस सरकार का जो डोर है ना वो दिल्ली से चलेगा, दिल्ली के इशारे पे सरकार चलेगी। इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, अशिक्षा और बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगा, पलायन और बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो ये बिहार के लिए तो उचित नहीं है। जहाँ तक जन सुराज की बात है, जन सुराज के लिए एक नया जगह पहले से ही तैयार हो चुका है। यद्यपि कि प्रतिपक्ष की भूमिका आरजेडी को जनता ने दिया है, जनादेश दिया है, लेकिन चुनाव के बाद तो यूरोप चले गए। अब वो 15-20 दिन में एक आध दिन दिखते हैं, एक आध बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभी हाल में सुनने में आया कि बंगाल गए हुए हैं। तो लंबे प्रवास के बाद आते हैं और एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये लोगों को बताने के लिए कि मैं यहीं हूँ। लेकिन जनता है, बुद्धिमान है, सब जानती है। विपक्ष का, प्रतिपक्ष का जगह जमीन पर खाली है। इसलिए आप देख रहे होंगे, चाहे जहानाबाद की घटना हो, चाहे सारण का हो, दरभंगा का हो, कहीं की घटना हो, जन सुराज और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। और जहां भी किसी गरीब परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो रही है, उसकी आवाज़ बन के उठा रहे हैं और उसकी आवाज़ को बुलंदी दे रहे हैं। जन सुराज ऑलरेडी जमीन पर आम जनता के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रही है। चलिए, तो जन सुराज को उम्मीद है कि जो बिहार में राजनीतिक बदलाव हो रहा है उसका फायदा मिलेगा। मतलब ये अवसर है अपने आप को साबित करने का, ये अवसर है अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित करने का, ये अवसर है बिहार की जनता में नई उम्मीद जगाने का। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में जो हलचल मची है उसको लेकर जन सुराजी क्या सोच रहे हैं।